हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लॉकडाउन स्पेशल में स्वागत है। आप लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक है हेलो एरीन। ये चैप्टर नंबर 10 था। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो भी देखें। इसमें हेलो यानी हेलोजन और एरीन यानी एरिल समूह की बात करता है। तो इसमें क्या है, ये एरिल समूह है, इसके साथ में हेलोजन जोड़ दें। देखिए क्या है, जैसे आपने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, चलिए टॉलुइन के साथ ले लेते हैं। CH3 टॉलुइन है, यहाँ पे ब्रोमो लगा दिया, ऑर्थो पोजीशन पर है, या 2 ब्रोमो टॉलुइन भी कह सकते हैं। 2 ब्रोमो टॉलुइन। अगर हम पैरा पोजीशन पर जोड़ दें, चलिए Cl जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा जा करके पैरा क्लोरो, या 1 2 3 4 क्लोरो कह सकते हैं, या पैरा क्लोरो भी कह सकते हैं। क्लोरो टॉलुइन बन जाता है। ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन, ये है ब्रोमोबेंजीन, और ये क्या है, आयोडोबेंजीन। अब देखिए यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6, जो कि 7 होती है। एक तो इसके साथ बंधा हुआ है, ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरफ डोनेट करता है, और डोनेट करने की वजह से क्या होता है, इस पर आंशिक द्विध्रुव यानी आंशिक द्विबंध कह सकते हैं आप, आंशिक द्विबंध आ जाता है। आंशिक द्विबंध आ जाता है, तो यहाँ पे जो लंबाई है 1.6 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, जबकि साधारण CCl बंध के बीच की जो लंबाई है वो लंबाई होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम। तो जो लंबाई में अंतर आया, ये लंबाई में अंतर आया। लंबाई में क्या अंतर आया, यहाँ पर आप देखेंगे कितनी है 1.77, यहाँ पर कितनी है 1.60। तो यहाँ पर लंबाई इसकी कम हो गई। ये इस बात को सिद्ध करता है कि इनके मध्य आंशिक द्विबंध उपस्थित होता है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इसके बनाने की विधियाँ। ये सभी के सभी क्या है, हेलो एरीन्स हैं। अब इस हेलो एरीन्स के बनाने की विधियाँ, तो हेलो एरीन्स के बनाने की विधियों में सबसे पहले मैं लेने वाला हूं क्लोरीनीकरण या ब्रोमनीकरण अभिक्रिया, जिसे हम हेलोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहां पर बनाने की विधियां, क्या बनाने की विधियां हैं भाई, हेलो एरीन बनाने की विधियां। देखिए मैं बार बार आपको पीछे भी कहता रहा हूं, हेलो एरीन, ये हेलो एरीन है, और जब R लिख देते थे तो हेलो एल्केन बन जाता। तो यहाँ पे बनाने की विधियों में जो पहली विधि है वो है क्लोरीनीकरण या ब्रोमनीकरण अभिक्रिया। क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। देखिए होता क्या है, लुईस अम्ल होते हैं। लुईस अम्ल क्या करते हैं, हेलोजन को अभिक्रिया के लिए पकड़ के रखते हैं। अब वो क्या हो सकते हैं, हेलोजन वाहक हो सकते हैं, या लुईस अम्ल कह सकते हैं AlCl3, PbCl5, SbCl5, FeCl3, ये सब के सब क्या है, लुईस अम्ल हैं और हेलोजनों को पकड़ के रखते हैं अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम बेंजीन के साथ, किसके साथ में, बेंजीन, ये लिख दिया हमने बेंजीन, ये H ऐसे लिख सकते हैं। बेंजीन के साथ हमने क्लोरीनीकरण अभिक्रिया कराई, किसकी प्रेजेंस में कराई, चलिए AlCl3 की उपस्थिति में कराई। तो क्या होगा, एक H एक Cl के साथ HCl निकल जाएगा, प्लस क्या बनेगा यहाँ बनेगा जा करके Cl, इसके साथ जुड़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो
बेंजीन हिंदी में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, नाम तो क्लोरोबेंजीन हिंदी है, क्लोरोबेंजीन। अब इसकी अगर यहाँ पे आप Br ले लेते तो Br जुड़ जाता है, उसका नाम क्या हो जाता है, ब्रोमोबेंजीन। भाई इसकी जगह पे आप क्या ले लेते, चलिए मैं ले लेता हूँ, कैटेलिस्ट यही ले लिया आपने, Br2 ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा भाई, SbCl5 ले लिया, चलिए तो क्या बन गया जाकर के, ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो जाता है और HBr निकल गया, इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। अब ये बन गया। अब गौर से देखिए ये रिएक्शन हो कैसे रही है, इसको हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं। चलिए मैं इसको दोबारा से लिख करके इसकी मैकेनिज्म बतलाता हूँ। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से भी और कंपटीशन की दृष्टि से भी, तो हम लोग लेते हैं मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में क्या था, देखिए रिएक्शन में एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ आपकी याददाश्त के लिए कि आपने लिया था बेंजीन, किसकी मैकेनिज्म ले रहे हो, बेंजीन के साथ में आपने क्लोरीन की अभिक्रिया की थी, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, और आपने बना दिया था यहाँ पर क्लोरोबेंजीन और HCl निकला था। इसी की हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो पेपरों में कई बार मैकेनिज्म पूछ देते हैं, तो मैकेनिज्म के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने सबसे पहले Cl2 लिया। अब Cl2 लिया, देखिए हम कुछ Cl2 को कुछ ऐसे लिख दें, किसके साथ में, AlCl3 के साथ। अब ये इसका काम क्या है, ये लुईस अम्ल है, हैलोजन को पकड़ के रखता है अभिक्रिया के लिए। इसको जब तोड़ेंगे तो आप देखेंगे ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया नाभिक स्नेही, और ये क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही। यहां पर जो रिएक्शन होने वाली है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने वाली है। अब हुआ क्या, ये Cl, इस Cl ने पकड़ के रखा अभिक्रिया के लिए, Cl4 हो गया -1 चार्ज और ये Cl+ निकल गया। अब इसी का आक्रमण होगा यहाँ पर। देखिए क्या होता है मैकेनिज्म के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने बेंजीन ले लिया, बेंजीन को हमने यहाँ पे बॉन्ड शो कर दिए, वहाँ पे रिंग दिखला दी थी, यहाँ पे हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड शो कर दिए, ये H है। अब किसकी रिएक्शन हुई, Cl+। अब देखिए ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का स्नेह करने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही। यहां तक समझ में आ गया होगा, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया। अब ये जो बेंजीन रिंग होती है, कौन सी रिंग, बेंजीन रिंग। तो ये जो बेंजीन रिंग है, मैं कलर कर देता हूं इसको, ये बेंजीन रिंग, ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है। ये कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन रिच। रिच का मतलब इलेक्ट्रॉन धनी। अब इलेक्ट्रॉन धनी है, ये इलेक्ट्रॉन को स्नेह कर रहा है, तो कहाँ जुड़ेगा, यहां पर जाकर के जुड़ेगा। अब जुड़ेगा तो ये क्या है, ये डबल बॉन्ड यहां से टूटेगा। अब टूटेगा, देखिए पोजीशन क्या बनी, मैं पोजीशन बतलाता हूं। अनुनाद होगा अब यहां पर। अब अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटा, ये H और ये Cl यहां पर आकर के जुड़ गया, ये वाला Cl यहां जुड़ गया डबल बॉन्ड, और ये आ गया, देखिए ये आ गया जैसे का तैसा। अब हुआ क्या, इस कार्बन ने चूंकि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था, तो यहां पर आ गया पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन। अब ये देखिए, ये पाई बॉन्ड, पाई नाम भी है, डबल बॉन्ड भी कहते हैं, पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड ब्रेकेज होगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर देगा इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए अनुनाद होगा। अनुनाद के पश्चात यहां पर जो स्थिति बनी, वो स्थिति कुछ ऐसे बनी, यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और चूंकि इसने ट्रांसफ़र किया था, अब यहाँ तो ये न्यूट्रल हो गया और पॉजिटिव साइन कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ऊपर की तरफ जब आप देखोगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब नेक्स्ट देखिए,
इसी तरीके से जैसे इसमें रेजोनेंस हो रहा है, देखिए ये आया, पाई इलेक्ट्रॉन को इसको ट्रांसफ़र किया, ध्यान रखना तीरों का बहुत ध्यान रखना, अगर जरा सा भी टेढ़ा कर दिया, इधर उधर कर दिया तो गलत हो जाएगा। अब ये यहाँ ट्रांसफ़र किया, एक ट्रांसफ़र करने से क्या पोजीशन बनी, ये पोजीशन बनी कि देखिए ये बॉन्ड यहाँ आ गया, दिखलाई दे रहा होगा आपको, ये लीजिए, और ट्रांसफ़र इसने किया तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया, ऊपर कोई भी परिवर्तन नहीं है। ये क्या हो गई, ये तीनों के तीनों अनुनादी संरचना कहलाती हैं। ये जो है ये तीनों अनुनादी संरचना कहलाती हैं, ये अनुनादी संरचना है, अनुनादी संरचना है। इनको आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का नाम भी दे सकते थे। अब ये अनुनादी संरचना का एक मिला रूप भी है, मैं मिला हुआ रूप बतला दूं, जरूरत तो नहीं पड़ती है लेकिन लिखना ठीक है। अनुनादी संरचना को कुछ इस तरीके से हम लोग भी लिख देते हैं कि ये अनुनादी संरचना ऐसी प्राप्त हमें हो जाती है। अब होता क्या है, यहाँ के बाद देखिए, ये यहाँ के बाद ये क्या हुआ, ये जो H था, ये H था, इस H ने अपने बॉन्ड को ट्रांसफ़र किया, देखिए ये इसने ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ, अब इसने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया तो H क्या हो गया भाई, निकल गया। अब H के निकलते ही क्या हो गया, Cl अपनी जगह पर स्थिर है, ये देखिए ये, और ये H ने अपने बॉन्ड को ट्रांसफ़र किया यहाँ पर, देखिए मैं कुछ कलर दिखा दूँ, देखिए ये यहाँ आ गया, तो ये जब ये यहाँ पर आ गया और ये Cl यहाँ पर जुड़ा रह गया, इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो गया, क्लोरोबेंजीन। और निकला क्या, H आयन निकला। अब इस H आयन का देखिए, क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त करना था, क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब क्या हुआ, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर जो आपने AlCl4 यहाँ पर प्राप्त किया था, तो AlCl4 ये यहाँ ले लें तो आपको शायद स्पष्ट दिखलाई दे जाएगा, ये ले लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि जो H आयन प्राप्त हुआ, ये AlCl4 निगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, वापस लुईस अम्ल AlCl3 दे देगा और एक Cl H आयन के साथ मिलकर के HCl निकाल देगा। देखिए ये HCl और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन गया था। तो ये इसकी मैकेनिज्म हो जाती है, किसकी, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। इसी तरीके से अन्य विधियाँ भी हैं। तो नेक्स्ट सेकंड नंबर हम लोग ले रहे हैं, उसका नाम है रॉसिंग प्रक्रम। रॉसिंग प्रक्रम के द्वारा हम लोग किस तरीके से क्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं। दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, रॉसिंग प्रक्रम या प्रोसेस द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण कैसे करेंगे। क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर बतलाता हूँ। बेंजीन की वाष्प ले ली, ये बेंजीन है, बेंजीन की वाष्प, बेंजीन की वाष्प ले ली, HCl की वाष्प ली, प्लस हाफ ऑक्सीजन की वाष्प ले ली। इन सभी का मिश्रण यानी वाष्प मिश्रण को प्रवाहित करेंगे कॉपर क्लोराइड CuCl2 में से। कॉपर क्लोराइड, ध्यान रखना ये कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक में से होकर के इसको प्रवाहित करेंगे। प्रवाहित करने से क्या होगा, देखिए एक H ये एक O, हाफ O2 लिखा है, इसका मतलब एक O है, क्या निकल गया H2O, और ये बन गया जाकर के क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाता है भाई, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो ये दूसरी विधि हो गई। तीसरी विधि और ले लेते हैं, समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है।
मैं फिर से बतला दूं, देखो नोट्स जब भी बनाओ बुक उठा कर रखना। मैं कोशिश यही करता हूं कि कोई हेडिंग्स इधर से उधर ना हो, फिर भी 90% 95% मैं कोशिश करता हूं कि आपका टॉपिक सेम रहे। आप लगातार वीडियो देखते रहें और अपनी बुक के अनुसार लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें। कैसे लिखोगे, चलो मैं बतलाता हूँ इसको। आप कैसे लिखोगे, जैसे रोसिंग प्रक्रम आ गया, इसके द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाना है। कैसे बनाओगे, तो कोई ऐसे लिखोगे, जब हम बेंजीन की वाष्प, HCl की वाष्प, ऑक्सीजन की वाष्प, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, इसकी वाष्प के मिश्रण को कॉपर क्लोराइड में से होकर के प्रवाहित करते, गर्म है, गर्म करेंगे तो ये क्लोरोबेंजीन का हमें निर्माण होता है और जल वाष्प के रूप में निकल जाता है। तो ये कौन सा हो गया, रोसिंग प्रक्रम। लिखना भी जरूरी होता है, जब भी आप पेपर दो तो उसमें लिखना जरूर, बोर्ड की क्लासों में खास तौर से। तीसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया। तीसरा नंबर सैंडमेयर अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपरों में कई बार आया। सैंडमेयर अभिक्रिया। अब देखिए होता क्या है, इंपॉर्टेंट है, मैं निशान लगा दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट का साइन बना दिया। ये 3 नंबर थी। सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या हुआ कि जब डाईएजोनियम क्लोराइड, इसके बनाने की विधि अगले चैप्टरों में आप पढ़ेंगे। डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया। अब यहां पर देखो, ध्यान रखना, यहां पे हम ब्रोमाइड और लिख दे रहे हैं, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड की अभिक्रिया Cu2 Cl2 ऑब्लिक Cu2 Br2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उपस्थिति में HCl ऑब्लिक HBr से कराते हैं। ये आपके याद करने की वजह से मैंने लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दिया। कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन ऑब्लिक ब्रोमोबेंजीन बेंजीन का निर्माण होता है। देखिए कैसे, आपने ले लिया डाईएजोनियम क्लोराइड। डाईएजोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो ये है। अब इसकी रिएक्शन आपने HCl के साथ कराई क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। याद रखना है, आपने Cl लिया तो क्यूप्रस क्लोराइड लेंगे। देखिए डाईएजोनियम क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड किसके साथ में, HCl के साथ में, ध्यान रखना। इसके साथ रिएक्शन कराई। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का विनाइट्रीकरण होगा, यानी नाइट्रोजन निकलेगा, नाइट्रोजन निकलेगा। ये Cl यहाँ जाकर के जुड़ेगी और ये H के साथ ये Cl जुड़ेगा, ये बन जाएगा HCl प्लस, यहाँ पर बनेगा जाकर के क्लोरोबेंजीन। देखिए ये Cl जुड़ा ना, इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। अब ये क्लोरोबेंजीन बन गया, समझ में आ गया होगा। क्यूप्रस क्लोराइड, नाम याद रहेगा, क्यूप्रस क्लोराइड, याद रखना नाम। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही। अगर मैं यहां पर HBr ले लेता, ब्रोमोबेंजीन का निर्माण करना होता, तो क्या होता, देखिए ये समझ में आ गया होगा। मैं साफ करता हूं इसको। अगर मैं यहां पर HBr ले लेता तो हमें लेना पड़ता क्यूप्रस ब्रोमाइड। अब क्यूप्रस ब्रोमाइड हमने ले लिया, ये Br कहाँ जुड़ेगा जाकर के, यहाँ पर, और ब्रोमोबेंजीन बनेगा। विनाइट्रीकरण अभिक्रिया है, नाइट्रोजन निकलेगा, नाइट्रोजन निकलेगा, ये H इसके साथ HCl निकलेगा। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, सैंडमेयर अभिक्रिया हो गई, इसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। कई लोग इसको क्यूप्रस हैलाइड भी ले देते हैं।
अब यहाँ दिमाग में आपके एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर जी यहाँ पर आपने ये क्लोरोबेंजीन बना दिया, ब्रोमोबेंजीन बना दिया, आयोडोबेंजीन क्यों नहीं बनाया? आयोडोबेंजीन बनाने के लिए याद रखना, नोट कर लेना, आयोडोबेंजीन का निर्माण जब भी करना हो तो हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पर डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया KI के साथ कराते। किसके साथ कराते? तो यहाँ पर ये तो हो गया सैंडवेयर। अब यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है, हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर आयोडोबेंजीन का निर्माण। तो आयोडोबेंजीन के निर्माण के लिए उत्प्रेरक की जरूरत नहीं है, उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता होती है? KI की आवश्यकता होती है। देखिए K इस Cl के साथ मिलकर के क्या बना देगा? KCl। और ये जो I है, ये I आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन निकल जाएगा और ये बना देगा जाकर के आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन का निर्माण हो जाता है और KCl निकल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बनाने में, तो ये कई बार पूछ देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कैटालिस्ट मत लिखना। तो ये सैंडवेयर अभिक्रिया हो गई। अगर सैंडवेयर के बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाटरमान अभिक्रिया। तो गाटरमान अभिक्रिया के द्वारा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कैसे करते हैं, मैं लिखता हूं। गाटरमान अभिक्रिया। अब ये गाटरमान अभिक्रिया में क्या करते हैं? रिएक्शन बिल्कुल से सैंडवेयर की जो आपने याद की थी ना, वहां पर आपने लिखा हुआ था Cu2H2। बच्चों याद रखना, बस खाली यहां पर आपको लिख देना है कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में इसको गर्म करते, बस इतनी बात लिख दोगे तो कंप्लीट हो जाता है। देखिए मैं लिख के दिखलाता हूं। जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड रिएक्शन में बना रहा हूं, जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, अगले चैप्टर में इसके बारे में बहुत सा पढ़ेंगे, की अभिक्रिया HCl के साथ या बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HBr के साथ कॉपर चूर्ण, ये पाउडर है, कॉपर पाउडर है, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म कराते हैं, तो हमें देखिए यहां पर भी क्या होगा? नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा, यानी विनाइट्रीकरण अभिक्रिया होगी और HCl निकलेगा और Br जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए ये Cl जुड़ेगा और ये HCl निकलेगा और नाइट्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ पर तो देखिए क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन नीचे हमें प्राप्त हो रही है, ये क्लोरोबेंजीन और नीचे हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो रही है। देखिए रिएक्शन बिल्कुल सेम पीछे जैसी है, बस अंतर है कैटालिस्ट में। यहाँ HCl निकल गया और यहाँ पर भी HCl ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये Cl और ये H, तो ये किसकी उपस्थिति में होगी? कॉपर चूर्ण। तो याद रखना गाटरमान। गाटर अब याद कैसे रखें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सैंडवेयर और गाटरमान में। गाटर होता है लोहे का भारी, अगर किसी चीज़ पे पड़ जाए तो कैसा हो जाएगा? चूर्ण, कॉपर का चूर्ण बन गया, चूर्ण बन गया। बस ऐसे याद कर लेना, गाटरमान अभिक्रिया में कॉपर चूर्ण का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये 4 नंबर हो गया। एक और ले लेते हैं, लास्ट रिएक्शन है हुंसडीकर अभिक्रिया बनाने की लास्ट विधि, हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा। हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा ब्रोमोबेंजीन का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी रिएक्शंस है और हुंसडीकर नाम से भी कई बार पेपरों में आती है। तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण एरोमेटिक, खास तौर से देखिए ये एरोमेटिक हो गया, बेंजीन रिंग है, थोड़ा सा
स्पष्ट बना दे, ये लीजिए एरोमेटिक COOAG। तो ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया सिल्वर बेंजोएट। सिल्वर बेंजोएट क्या कहा हमने, जब हम सिल्वर लवण, कौन सा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के एरोमेटिक सिल्वर लवण, इसका नाम सिल्वर बेंजोएट है। इसकी अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में, देखिए जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे ही है, पीछे भी आ चुकी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। फिर से सुन लीजिए, हमने कहा कि जब सिल्वर बेंजोएट की अर्थात मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के एरोमेटिक सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ, अब ये ब्रोमीन कहाँ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई है, इसके साथ कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वी कार्बोक्सिलीकरण हो गया, CO2 निकल गया और AgBr निकल गया। तो बच्चों ये ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ये बनाने की हेलोएरिन्स की विधियां थी, ब्रोमोबेंजीन। तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग ले रहे हैं वो है भौतिक गुण। किसके भौतिक गुण, हेलोएरिन के भौतिक गुण। बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। ये जल से भारी होता है, तेली रूप से होता है और ये जल में अघुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक विलायकों वगैरह में ये घुलनशील होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग लेंगे वो है रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाएं, जो हम अगले वीडियो में लेने वाले हैं। रासायनिक विधियां या रिएक्शंस कर दें, अभिक्रियाएं कर दें, ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो बच्चों इनको बहुत अच्छी तरीके से आप याद करना, क्योंकि ये रिएक्शंस सभी चैप्टर्स में आती है। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, और मेहनत करें। लॉकडाउन है, परेशानियां हैं, इसको परेशानी तो बनी ही रहेगी, लेकिन पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच।